जब हम बात करते हैं फैमिली कार्स की तो कुछ नाम घूम फिर के सामने आते हैं, जैसे i10, सेंट्रो, टियागो, बलिनो, एज वेल ऐसी कुछ गाड़ियाँ। एंड जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स की, हैचबैक्स में, तो जो नाम बार बार घूम के सामने आते हैं वो है फॉर एग्जांपल फीगो एंड पोलो। बट देन देयर कम्स द स्विफ्ट। और स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जो कि फैमिली ओरिएंटेड कार भी है, प्लस एक एंथुजियास्ट लव्ड कार भी है, क्योंकि स्विफ्ट ने अपने कैरेक्टर को इतना बेहतरीन बना रखा है। एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन स्विफ्ट। जब पहली स्विफ्ट आई थी मार्केट में तो उसने तहलका मचा दिया था। जब सेकंड स्विफ्ट आई थी तो उसने भी उस सेल्स के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। एंड एंथुसियास्ट मार्केट में सेकंड स्विफ्ट की भी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। आज हमारे पास है थर्ड जनरेशन स्विफ्ट। एंड आज हम इस गाड़ी को चला के देखेंगे एंड देखेंगे क्या थर्ड जनरेशन स्विफ्ट अपने पहले जनरेशन वाले स्विफ्ट के कैरेक्टर को रिटेन करती है या नहीं। वैसे तो मेरे चेहरे पे स्माइल से आपको पता चल रहा होगा कि शायद कुछ अच्छी बातें मैं बोलूंगा इस गाड़ी के बारे में, बट लेट अस सी। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। अगर मैं लुक्स से शुरुआत करूं तो जो पहली जनरेशन की स्विफ्ट थी वो थोड़ी सी ब्लांड लगती थी, थोड़े मोटे मोटे एलिमेंट्स से उसके अंदर, थोड़ी फ्लैट फ्लैट सी उसकी अपील थी। जो सेकंड जनरेशन स्विफ्ट आई वो थोड़ी सी पेपी कर दी कंपनी ने, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी। जब थर्ड जनरेशन स्विफ्ट आई तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले स्पोर्टियर महसूस होती है। एंड कुछ एंगल से मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है। बट लेट अस सी व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल। सो कमिंग टू थर्ड जनरेशन स्विफ्ट, आई टोटली फील दिस कार हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम मिनी कूपर। कुछ फीलिंग आपको मिनी कूपर वाली देती है ये, भले ही गरीब आदमी की मिनी कूपर कहेंगे उसको। एंड सबसे पहले तो जो ओवरऑल अपील है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दी है गाड़ी की। देन आपके पास लाइट्स के अंदर यू हैव द प्रोजेक्टर एज वेल एज DRL। सेम प्रोजेक्टर के अंदर ही आपका हाई बीम एंड लो बीम दोनों एक साथ काम करता है। इंडिकेटर आपको सिंपल मिलता है। देन यू हैव द फॉग लैम्प्स। एंड सेंटर में आपके पास एक अच्छी खासी ग्रिल है जो कि डिजायर की ग्रिल से थोड़ी सी डिफरेंट है। यू कैन सी लॉट ऑफ क्रोम बिकॉज दिस इज द ZDA प्लस वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल आता था स्विफ्ट डीजल का। एंड बॉनेट पे अगर आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैस्कुलिन स्टांस कंपनी ने दिया हुआ है टू मेक द कार लुक अ बिट स्पोर्टियर। बम्पर का लिप थोड़ा सा शार्प है। एंड देन यू हैव दिस ब्लैक एक्सेंट। तो कंपनी ने गाड़ी को विजुअली भी एक स्पोर्टी अपील देने की कोशिश करी है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड साइड से द कार इज अनमिस्टेकेबली स्विफ्ट, यानी जो पुरानी स्विफ्ट थी सिमिलर सी शेप इस गाड़ी की भी है। एंड अगर आप साइड से गाड़ी को देखते हैं तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आप एक स्विफ्ट को देख रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर दो छोटे चेंजेस हैं जिनका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले तो साइड पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है दैट इज़ द बैजिंग। DDIS नेशनल जो इंजन जिसको कहा जाता था पहले, नेशनल डीजल इंजन। एंड उसके नीचे हमारे पास है 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लगते हैं देखने में। उसके अलावा यू कैन सी इंडिकेटर्स ऑन द ORVM। देन यहाँ पे आपके पास है क्रोम कलर बॉडी हैंडल्स। अनफॉर्चुनेटली पीछे कोई हैंडल नहीं है। एंड ऊपर आपके पास है क्रोम की स्ट्रिप। तो जो पिछला हैंडल है दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द डोर। तो यहाँ से अगर मैं खींचूंगा तो हमारा डोर खुलता है। इट इज़ जस्ट लाइक शेवरोले बीट कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन आई थिंक ये डोर सेम टू सेम अब ऑल्ट्रोज के अंदर भी आता है। तो डैट इज़ अ नाइस थिंग फॉर दिस कार। इनफैक्ट कल शाम को भी मैं ये गाड़ी चला रहा था एंड पीछे जब मैं खोलने गया तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी मसल मेमोरी है वो यहाँ जाके बार बार ऐसे कर रहा था मैं इस गाड़ी को। इट वॉज सम अदर कार, लेकिन सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भी सुबह एक बार हो चुकी है। तो हैंडल आपके पास यहाँ है जिसकी वजह से पिछला डोर ना आपको बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। एंड अगर कंपनी की बात माने तो इसकी एक 2 डोर लुक आती है गाड़ी की, सिर्फ आगे के 2 दरवाजे, पिछला दरवाज़ा नहीं खुलता, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन ऑफकोर्स आपको लाइन तो दिखती रहेगी ना। देन डोर के पीछे हमारे पास आता है एक सर्कुलर फ्यूल लिड जिसके ऊपर फिलहाल यहाँ पे डीजल का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन आजकल सारे पेट्रोल आते हैं। एंड एक छोटी सी चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक आउट एक्सेंट है एक फ्लोटिंग रूफ लाइन अपील देने के लिए। पर्सनली मेरे को ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर कट बना के रखा हुआ है तो अब स्टिकर से वो वाली बात नहीं बनेगी इस गाड़ी में। जिन 2 चेंजेस की मैं बात कर रहा था नई स्विफ्ट के अंदर, वो 2 चेंजेस इस तरह से हैं कि आपको टायर के ऊपर ना हल्के से हंचेस दिखेंगे जैसे आपको दिखते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज के अंदर। हल्का सा टायर ऐसे बाहर से निकला हुआ है बॉडी से, लेकिन वो हंचेस ना प्रॉपर डोर के अंदर भी हैं। कार हल्की सी वाइड है एंड इसका रीज़न क्या है, पहले के मुकाबले ये जो गाड़ी है इसके जो टायर है, जो इनका ट्रैक है वो 40 mm वाइड किया हुआ है, यानी कि टायर्स का जो डिस्टेंस है साइड टू साइड वो 40 mm इंक्रीज़ है पहले के मुकाबले। दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं, गाड़ी का व्हील बेस 20 mm इंक्रीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है। प्लस उसकी वजह से गाड़ी के अंदर हल्का सा स्पेस इंक्रीज़ हुआ है जो कि हम अंदर बैठ के देखेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। अब अगर मैं रेयर की बात करूँ तो यहाँ आते आते एक चीज़ क्लियर होगी कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहाँ से स्विफ्ट देखने में ख़राब हो, ये तो पक्की बात है। एंड ऑन द टॉप यू कैन सी द एंटीना। शार्क फिन नहीं है लेकिन प्यारा सा छोटा सा एंटीना है, नॉट लाइक द टाटा कार जिनका लंबा सा एंटीना निकला होता है, हिलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ऊपर आपको एक सटल सा स्पॉइलर वाला दिया हुआ इन्होंने फील, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ये। आपके पास हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास ये वॉशर है जहाँ से पानी निकलता है। दिस इज़ द योर वाइपर।
एंड विंडशील्ड आपकी डिसेंट साइज़ की है, कार को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है ये विंडशील्ड। इसी में आपका इंटीग्रेटेड रेयर डिफॉगर है। देन आपका बूट लिड भी हल्का सा बाहर को निकला हुआ है, थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराता है कुछ कुछ ईटियोस लीवा के जैसा पीछे से, लेकिन बहुत ज़्यादा शेप का फ़र्क है। बट आई जस्ट फील लाइक ये हल्का सा ईटियोस लीवा के जैसा लगता है मुझे। देन सुजुकी का लोगो एट द सेंटर, देयर इज द स्विफ्ट। यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं है बिकॉज अब मारुति की कार्स में बैजिंग आनी बंद हो गई। इन्होंने सोचा जहाँ से पैसे बच रहे हैं बचा लो। नेवरदलेस कंपनीज आजकल बैजिंग लगाती नहीं है ताकि कार को हल्का सा एक अप मार्केट वाला फील मिले। एंड देन यू हैव द ब्यूटीफुल टेल लैंप्स। इनका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये कार में जब आप पहले दिन से कार लेके निकलते हैं ना एजेंसी से, आपको लगेगा ये आफ्टर मार्केट है, दीज आर सो गुड। लेकिन इस समय इसकी DRL ऑन है, जो कि शायद कैमरा में विजिबल नहीं है बिकॉज DRL इसकी दिन में बहुत अच्छी दिखती नहीं है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट। जो बम्पर का लिप है वो पीछे से भी हल्का सा स्पोर्टियर एक्सेंट है। देन यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। आई रिमेंबर जो पहली जनरेशन स्विफ्ट थी उसके पास उसमें एक फॉग लैम्प भी रहता था नीचे अलग से, आई थिंक वो सेकंड जनरेशन में भी था। इस गाड़ी में वो नहीं है, तो ये हल्का सा ओमिशन मुझे ख़राब लगता है। मेरे को लगता है एक्स्ट्रा लाइट अगर बम्पर पे लगा दी जाए फॉग लैम्प के नाम पे तो क्या उसका नुकसान है, राइट। नंबर प्लेट के सेंटर में हमारे पास है रिवर्स कैमरा। एंड बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है हमारे पास यहाँ पे। सो दिस इज द बूट ऑफ द कार गाइज, एंड इट लुक्स मैसिव फॉर अ कार दिस साइज। इनफैक्ट बूट को इम्प्रूव भी किया गया है पिछली गाड़ी से। पहले कुछ 200 लीटर के आसपास था, अभी ये 268 लीटर को कहा जाता है, 268। तो पहले आई थिंक 204 206 था। तो वेरी गुड बूट, एंड शेप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है ये प्लास्टिक। टाटा की गाड़ियों में ना अभी वो आता है जो एक कंबल जैसा होता है ना मटेरियल, ऐसा वाला मटेरियल कंबल टाइप, वही यहाँ लगा हुआ आता है। एंड Hyundai एंड मारुति इस प्लास्टिक के ऊपर मूव कर चुके हैं, लेकिन ये कार आप में यहाँ पे, लेकिन अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊं तो यू कैन सी दिस, ये दब रहा है। आई डोंट नो ना वीडियो में कितना आ रहा है, ये एक्चुअली प्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ईजिली प्रेस हो रहा है ये। तो इस तरफ से देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर उसने कंबल की तरह ऐसे प्रेस हो जाना है, बट नेवरदलेस एटलीस्ट इट लुक्स गुड। एंड इसके अलावा यहाँ पर डैट इज़ ऑल द बूट स्पेस। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो क्वाइट डिसेंट, आई थिंक इट इज़ 14 इंच, येस 165/80/14, एंड दैट इज़ द स्पेयर व्हील। ट्रे की क्वालिटी इट इज़ क्वाइट ओके, टाटा से थोड़ी सी मुझे ओके लगी लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट ओकेश बूट है गाड़ी का। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक लैंप भी है, तो रात को आपको अंधेरा नहीं महसूस होगा। देन यहाँ पे आपके पास एक टो हुक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपके पास जैक वगैरह है, लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पे आपके पास है टूल्स एंड ऑल, इसको कर देते हैं बंद, नाइस एंड ईजी। तो दैट्स एवरीथिंग। यहाँ से अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे शॉकर वाला माउंट आ जाएगा, नॉट मच। सो दैट्स मोस्ट ऑफ द बूट गाइज। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एक इंसुलेशन मिलती है, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं दबाऊंगा हल्का सा यहाँ से, ये मैं बहुत हल्का सा दबा रहा हूँ और ये अंदर को टच हो रहा है। इनके पास ना यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो कंपनी ने मैक्सिमम जगह निकाली है गाड़ी में से, जिस चीज़ को जितना पतला कर सकते थे उन्होंने उतना पतला किया हुआ है, राइट। बट एटलीस्ट इट लुक्स गुड एंड इट इज़ फंक्शनल। एंड आपको दोनों तरफ हैंडल मिले हैं ताकि आपको दरवाज़ा बंद करने में आसानी है, जो कि बेसिकली बहुत ही हल्का सा दरवाज़ा है। एंड देन यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास, वेरी नाइस। एक बार देखते हैं कि हम ऐसे गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं कर पाएंगे, गाड़ी स्टार्ट है, बट दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट सेंसर एट द बैक, जो बहुत कम गाड़ियों में होता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। सो लेट अस मूव इनसाइड द स्विफ्ट, एंड द डोर इज लॉक्ड बट यू हैव द बटन ओवर हियर। तो रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ है आपके पास, एंड द ओपनिंग ऑफ द डोर इज प्रेटी वाइड, मतलब इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट 90। एंड अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड डोर को कर लेते हैं बंद। तो अच्छी आइसोलेशन फील होती है इस डोर से, पार्टली बिकॉज ये जो रबड़ है ना ये बहुत अच्छी जगह पे प्लेस की हुई है। एंड आपको एक सॉलिड वाली फीलिंग हल्की सी आती है इसमें से। बाय द वे जो बार बार आवाज़ आ रही है वो छल्ले से आ रही है। तो कार की बात कर लेते हैं, एंड दिस इज द कार की, Suzuki from the front and the buttons from the back. This is to lock, this is to unlock. So we will unlock the car. By the way को लॉक करते हैं, एंड या तो अंदर से खुला इसलिए कोई आवाज़ नहीं करी उसने। नाउ ठीक है, चलिए। नाउ सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द न्यू कार गाइस,
एंड इट लुक्स वेरी ऑसम। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या अच्छा लग रहा है इस गाड़ी में, तो सबसे पहली चीज़ है वो डैशबोर्ड। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार लगता है मुझे पर्सनली न्यू स्विफ्ट का। एंड हर तरफ से इंटीरियर इन्होंने पहले के मुकाबले थोड़ा सा इम्प्रूव ही किया है। अब सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूंगा, तो इसको सीधा करने के लिए ये मेरा स्टीयरिंग सेंटर के अंदर आ चुका है। एंड यू कैन सी मिक्स एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, यानी यहाँ पे हल्का सा ये सॉफ्ट एंड काइंड ऑफ आई विल से स्लिपरी सा मटेरियल है। सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हल्का सा ना मुझे लगता था कि ये स्लिप ना हो जाए मेरे हाथ से। देन उसके बाद यहाँ पर आई हैव दिस सॉफ्ट टच, जो मारुति अपनी हर गाड़ी में कहीं ना कहीं यूज कर ही लेता है, तो दोनों तरफ पे वो चीज़ है हमारे पास। देन यू कैन सी द ग्रे एक्सेंट्स, ये हल्का सा ग्रे एक्सेंट है यहाँ पे दोनों तरफ पे है, दिस ग्रे लाइन, सिल्वर ग्रे जैसा भी आप उसको बोलना चाहो। हल्का सा ये सिल्वर महसूस होता है अंदर वाला, बाहर वाला हल्का सा ग्रे महसूस होता है। तो थोड़ा सा शेड का हल्का सा फर्क है, बहुत माइनर फर्क है, ये ना वीडियो में नहीं आ रहा, बट इन रियल लाइफ अगर आप इसको देखोगे तो हल्का सा फर्क है। दिस इज काइंड ऑफ सिल्वर, दिस इज काइंड ऑफ लाइट ग्रे। चलिए दैट्स द थिंग, यहाँ पे भी आपको प्लेन चीज मिल जाती है। देन ये जो सेंटर में जो मटेरियल है, दैट इज रेगुलर स्टेयरिंग वाला जो मटेरियल होता है आपका, जहाँ ग्रिप आपकी ठीक से बन जाती है। एंड देन यहाँ पे सेंटर में आपके पास है क्रोम का रिंग, बहुत पतला, बहुत शानदार। एंड देन द सुजुकी लोगो। ओवरऑल जो इसकी लुक है ना, खासकर फ्लैट बॉटम की वजह से बहुत ज्यादा नाइस है। एंड उसके पीछे यहाँ पे मेरे पास 3 बटन मिल जाते हैं। दीज आर द बटन्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, कॉल उठाने के लिए, कॉल रखने के लिए, कमांड वॉइस कमांड देने के लिए। लेकिन अगर यही बटन मारुति उठा के यहाँ से यहाँ रख देता, आई डू नॉट नो व्हाट्स द लॉजिक, लेकिन ये ना बटन सियाज में भी एज इट इज आते थे, मैंने पहले देखे थे। तो यहाँ से ब्लूटूथ का मेन्यू खुलता था उन गाड़ियों के अंदर। एंड मारुति सेम ही बटन को बस डिफरेंट स्टैम्प लगा के अलग अलग गाड़ी में लगा देता है। चलिए दैट इज सम काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग जो कंपनी अपनी तरफ से करती है। एंड इसके पीछे फिलहाल ये हार्ड इसलिए रखा है क्योंकि गाड़ी हमारी बंद है, तो इसके पीछे हमारे पास रेगुलर स्टॉक्स हैं, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पर हमारे पास है एडजस्टमेंट स्टीयरिंग की, तो ये अंदर बाहर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे करता है। तो इसको लॉक कर देते हैं वापस, वेरी नाइस। अब अगर पीछे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूँ तो यू कैन सी देयर आर 2 रिंग्स, एंड रिंग्स बहुत ज़्यादा शानदार है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट मुझे पर्टिकुलरली मारुति कार्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लेट अस क्लिक द स्टार्ट बटन वंस, तो यहाँ पे ACC लिखा आ गया, यानी जो एक्सेसरीज वगैरह है वो ऑन हो जाएंगी, जैसे कि ये ऑन हो चुका है हमारा। इसको कर देते हैं हम अभी के लिए बंद, चलता रहे, चलो क्या नहीं रहा हमको। इसके बाद एक बार दोबारा मैं ऑन करता हूँ इसको, तो यू विल सी ऑल द आइकन्स विल अपीयर। तो ये अब सारे आइकन आ गए हैं मेरे पास। एंड ये क्या बोल रहा है मुझे, ओके आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ बीप वगैरह हुई और बंद हो गई। AC को कर देता हूँ मैं फिलहाल बंद। यू कैन सी ऑल द आइकन्स, इफ यू वांट टू सी इट अगेन ऑफ कर देते हैं दोबारा, एक बार दरवाजा खोल के बंद कर लेते हैं, दोबारा ऑन करते हैं एक्सेसरी, देन ऑल द आइकन्स। देयर इज नो स्वाइप, ये हो नहीं रहा मेरी बारी में, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट इसको करते हैं स्टार्ट, क्लच दबा के। नाउ द कार कम्स टू लाइफ, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है अंदर बैठ के। एंड हल्का सा 1000 RPM से कम पे है हमारी गाड़ी। देन यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन्स आते हैं सेंटर में, कुछ आइकन्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन सेंटर में आपके पास इधर यहाँ पे MID स्क्रीन है नीचे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिगार्डिंग द एवरेज, करंट एवरेज 23.7 इज वेरी नाइस नंबर। एंड 388 का रेंज है अभी। ये आती है करंट वाली एवरेज, जब मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना तो यहाँ पे एवरेज शो होती है डायनामिक। देन ट्रिप मीटर की बात करें तो दिस कार हैज डन 28,000 किलोमीटर्स, ट्रिप A एंड ट्रिप B आर सेट इक्वली। तो डेट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन गाइस, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ, जैसे यहाँ से मैं लाइट को ऑन कर दिया है, एंड अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये मेरे पास ब्राइटनेस आ गई, ठीक है जी। इसको ब्राइटनेस को मैक्सिमम रहने देते हैं ताकि ये दिखता रहे। एंड मेरे ख्याल से ये सिर्फ तभी काम करता है जब लाइट ऑन होती है, राइट। ऑटो पे भी नहीं करेगा, अब करेगा क्योंकि अब लाइट एक स्टेप पे आ गए हैं ना लाइट वाले पे, अब काम करता है ये। सो डैश द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर यू गाइस। अब चलते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक AC वेंट है। एंड जो एक्सट्रीम एंगल्स वाले AC वेंट है, यानी जो उस साइड पे है और जो इस साइड पे है, ये एक जैसे हैं। जो सेंटर में है वो एक जैसे हैं आपस में। एंड जो साइडों वाले हैं इनको हम बंद कर सकते हैं, सेंटर वाले को बंद नहीं कर सकते। उसके नीचे हमारे पास है स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि आप देख चुके हैं। यहाँ पे भी प्यारा सा क्रोम का रिंग दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्टी स्विचेज हैं, जिनमें से एक है पार्किंग लाइट का, तो सॉरी पार्किंग सेंसर का, नॉट द लाइट, द पार्किंग सेंसर। तो जो पीछे मैं जाता हूँ टू 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 आवाज़ आती है, मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का स्विच है। एंड इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास है बूट ओपनिंग के लिए, एंड देन द पेडल्स। अगर मैं डोर की बात करूँ तो दिस इज द डोर गाइस। एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस, द क्वालिटी इज क्वाइट गुड। आई विल नॉट से इट इज़ वेरी मच एक्सीलेंट, बट इट इज़ बेटर देन मोस्ट कार्स।
जितनी मार्केट में गाड़ियाँ आती हैं उन सबके मुकाबले दिस इज़ क्वाइट गुड, अच्छी चीज़ है ये। एंड ये मारुति का लॉक है दरवाजे वाला, अभी नहीं हो रहा बिकॉज दरवाज़ा खुला है, तो अगर मैं बंद कर दूँ, अब ये लॉक हो चुका है। एंड ये सेम लॉक मारुति बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है कुछ गाड़ियों के अंदर। एंड यहाँ पे एक लाल रंग का स्टिकर लगा होता है, तो डैशबोर्ड इंडिकेशन अगर आपको स्टिकर दिख रहा है यानी गाड़ी आपकी अपना अनलॉक्ड है। अगर आपको स्टिकर नहीं दिख रहा लाइक दिस, तो गाड़ी आपकी लॉक्ड है। क्लेवर डिज़ाइन, लेकिन मेरे को लगता है अब जब गाड़ी 10 लाख की हो चुकी है ना, तो यहाँ थोड़ा सा कंपनी को बदलाव की ज़रूरत है। एंड जो स्विच गियर है वो एज इट इज़ पुरानी स्विफ्ट में से ही आ रखा है। तो दिस इज़ द अनलॉक, दिस इज़ द लॉक, चारों टायर्स। एंड यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट है मिरर की। मिरर गाड़ी के चाबी के साथ में नहीं चलते, जैसे किसी किसी गाड़ी में होता है ना, आप लॉक करते हो तो ये फोल्ड हो जाते हैं, वो मारुति में नहीं है इस समय फीचर यहाँ पे। एंड ऑटो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप, दैट इज़ अ नाइस थिंग। पैसेंजर साइड पे कोई ऑटो अप डाउन नहीं है आपके पास, बट अदरवाइज इट इज़ ओके। यहाँ थोड़ी सी आपको जगह मिल जाती है। देन नीचे आई हैव सम स्पेसेस जिसकी बात करेंगे। सेंटर में आपको एसी में दिखा चुका हूँ जिसके ऊपर क्रोम रिंग्स दिए हैं बहुत प्यारे प्यारे, दे लुक वेरी नाइस। एंड यहाँ पे आपके पास है हजार्ड लैंप का स्विच। दिस इज द इमोबिलाइजर की लाइट, जो इंजन में इमोबिलाइजर होता है वो यहाँ पे लाइट ग्लो करती है आपकी रात को। एंड देन यू हैव द स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा भी है और कुछ चीज़ें मुझे इसमें कमी भी लगती है। तो अच्छी चीज़ की बात करते हैं पहले तो। ये ना जितनी भी टच स्क्रीन आती हैं मार्केट में, जो भी कंपनी की तरफ से आता है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन। उसका रीज़न क्या है कि इसके तो आइकन दूर दूर हैं। देन यहाँ पे आपके पास 4 मेजर आइकन उन्होंने आपको सीधे दिए हैं, कोई वॉलपेपर नहीं है, कोई बहुत बड़ी घड़ी नहीं है, कोई फैंसी स्ट्राइप्स वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सीधा सीधा जाके आप लिसन पे बटन दबा दो एंड आपके पास वो चीज़ आ जाती है आप क्या सुनना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से आप सोर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, यह हैव डिफरेंट थिंग्स। तो ये आप देख पा रहे हो कि रेडियो में कितने तरह के मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है जो मैं अपनी तरफ से इसको इनपुट दूंगा, यानी ब्लूटूथ, SD कार्ड या ऑक्सिलरी पोर्ट जो आपका होता है अपना होता है USB। देन यहाँ पे आपके पास आ गया आईपॉड अगेन। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट ऑप्शंस हैं। इसके बाद वापस चलते हैं यहाँ से, और आई थिंक होम से वापस जाएगा, बट व्हाट एल्स वी हैव। ओके, जो हमारे पास बाकी के 3 आइकन थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो दैट इज़ वेरी क्लेवर। अगर मैं कॉल पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं कॉल वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तब। उसके अलावा दिस इज़ अ मैप, एंड इसको मैं ओके करूँगा तो लोकेशन आएगी, तो रहने देते हैं उसको अभी। एंड दिस इज़ द स्मार्टफोन। यहाँ पे अगर मैं स्मार्टफोन कनेक्ट करता हूँ अपना तार से या एंड्रॉइड ऑटो से, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट इज़ अगेन अ नाइस थिंग। यहाँ से इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं होल्ड करूँगा तो यस इट इज़ ऑफ नाउ एंड इट इज़ ऑन नाउ। तो बेसिकली ऑफ नहीं होता, बट डिस्प्ले इसकी ऑफ हो जाती है। एंड जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है, मुझे ना टच स्क्रीन वाले वैसे वॉल्यूम पसंद नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन इसका ये है कि यहाँ से मैं इजीली, ये स्वाइप वाला है। ठीक है, ये वो नहीं है कि एक बार यहाँ पे दबाते रहो इसको ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे भी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं स्वाइप करके नीचे करता हूँ तो ये कम भी हो जाती है। तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। खराब मुझे क्या लगता है, डेफिनेटली बहुत लोगों को पता होगा जो मेरे चैनल पे पहले से है, कि मुझे नॉब्स पसंद है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इन चीज़ों के लिए ना आपको यहाँ ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी नॉब्स लगी होती है ना तो आपको यहाँ देखना नहीं पड़ता। तो दैट इज़ अगेन, मतलब दैट इज़ समथिंग जो मुझे हर गाड़ी के अंदर पसंद है। देन वो कंट्रोल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ से भी मोड दबा के, यू कैन सी मेरा मोड चेंज हो रहा है। वहाँ पे ऑक्स आ गया अभी, AM, FM, FM2, FM पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो जो जो लगा हुआ है वो उसके हिसाब से बता रहा है। एंड यहाँ मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे तीनों आइकन आते हैं, तो मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ कॉल का, तो मैं कॉल पे चला गया। अच्छा, बाई द वे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना, ये सिर्फ इसी में आते हैं, म्यूज़िक के अंदर ही आते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शंस नहीं आते। जैसे यहाँ से मैं नेविगेशन में चला गया, लेकिन अगर मैं जैसे कॉल में हूँ तो यहाँ से मेरे पास म्यूजिक में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बाहर आके जाना पड़ेगा। देन आई हैव सम वॉइस कमांड्स। मुझे वॉइस कमांड ना मारुति की पता नहीं है, बट लेट अस ट्राई। प्लीज से कमांड प्ले ऑक्स। There is no genre available for speech recognition. I have no idea how this works, but हो सकता है आपको पता हो, अच्छी बात है। मैंने कभी Ending speech recognition. नाइस, मैंने कभी मारुति का ज़्यादा ये यूज़ नहीं किया सिस्टम। क्लॉक वगैरह यहाँ से सेट नहीं होती। सेटिंग्स में क्या है इसके पास? ओके, वी हैव लॉट ऑफ सेटिंग्स, वेरी नाइस। ओके, डिस्प्ले ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये वैसे वहाँ से भी होती थी, राइट। एंड मोड में क्या है? डे। अच्छा, डे एंड नाइट मोड दोनों है हमारे पास। एक मिनट, लाइट्स ऑन करने के बाद भी आई कैन नॉट सेलेक्ट द मोड, तो कुछ होगा सिस्टम इसमें जिसका मुझे आइडिया नहीं है अभी। क्लॉक आपके पास आगे DDM Y/12, ठीक है, वेरी नाइस। लैंग्वेज ओके, हिंदी नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। मारुति सुजुकी अपने आप को इंडियन कंपनी बताती है ना, तो मेरे को लगा क्या पता हिंदी उन्होंने डाल रखी हो। चलिए, कोई ज़्यादा सेटिंग है ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा बहुत बेसिक सा है ये, लेकिन काम सारे करता है। ऊपर यहाँ पे आपका लगता है मेमोरी कार्ड,
दिस इज़ द मेमोरी कार्ड इन इट नेविगेशन के लिए। यहाँ पे लिख रहा है नो SD कार्ड कंटेनिंग नेविगेशन डेटा। इसको वापस डाल देते हैं हम, तो अभी इसका ऑप्शन ये वाला चल पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो दिस इज़ द लुकर। AC के कंट्रोल्स है हमारे पास, ऑटोमेटिक AC के, लेकिन ये इतना शानदार लगता है ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का। ये बहुत ही रेयर गाड़ी में होता है जी इतना अच्छा हो। मतलब हम मास मार्केट कार्स की बात कर रहे हैं तो दे लुक वेरी नाइस। आपको 3 डायल मिलते हैं जहाँ पे 2 घूमते हैं, ये बीच वाला घूमता नहीं है। ये लगता है कि घूमेगा लेकिन ये घूमता नहीं है। तो दिस इज फॉर द फैन, दिस इज फॉर द टेम्परेचर, यू कैन सी एट द सेंटर। एंड यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, जाके सब कुछ यहाँ पे बड़ा क्लियरली आता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, मैं इसको ऐसा बोलूँगा। ये देखो 4 बटन आपको ऊपर नीचे दिए हैं, वो भी चारों देखने में एक जैसे हैं। तो यहाँ से ऑफ कर दिया मैंने फैन को, यहाँ से मैंने AC ऑन कर लिया, तो ओके ऑन ऑटो से ही होगा या यहाँ किसी फैन वैन से होगा। यस, मैं यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मोड है, मुझे हवा कहाँ से लेनी है, जो डायरेक्शन होती है। देन ये है अंदर की हवा या बाहर की हवा। तो आज तो बाहर की हवा भी अच्छी, तो बाहर की हवा चलने देते हैं। एंड अगेन आई विल से दिस इज़ वेरी नाइसली एग्जीक्यूटिव। जो ये नॉब्स है ना, हल्का हल्का हिलती है, यू कैन सी अगर क्लियरली विजिबल है। मतलब Hyundai की जो पहली गाड़ी होती थी ना i20 पुराने वाले, उनमें इतना भी प्ले नहीं होता था जो न्यू गाड़ियाँ होती थी। तो ये इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ एक्चुअली, मैं इसकी गलती निकालूंगा नहीं यार, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे ग्रे एक्सेंट मिलते हैं, वही अगेन सिल्वर एक्सेंट, जो यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट था ये वाला। इट इज़ नॉट द क्रोम, इट इज़ द सिल्वर एक्सेंट। एंड ये एक रिंग यहाँ बाहर है, एक रिंग यहाँ पीछे की तरफ, अगर आपको दिख रहा हो इन दोनों में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बीच वाले में अंदर कोई रिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। बट ये बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है। एंड ZDA वेरिएंट में जब आप बैठ के ये कंट्रोल देखते हो ना, तो आपको लगता है कि आप स्विफ्ट के टॉप मॉडल में बैठे हुए हो। अदरवाइज जो उसके नीचे के मॉडल है L या V वाले जो वेरिएंट्स आते हैं, उनमें जो वो सिस्टम है ना यार, वो मतलब इसकी रीस नहीं करता, इसकी बराबरी नहीं करता वो सिस्टम। दिस लुक्स वेरी कूल एंड वेरी ऑसम। इसके नीचे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाते हैं पोर्ट्स वगैरह। तो ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव द 12 वोल्ट सॉकेट, जो 120 वाट तक है, यानी प्रोबेबली 10 एम्पियर करंट होगा इसका। एंड ऑन द राइट साइड USB एंड ऑक्स के लिए। उसके पीछे हमारे पास आ जाते हैं गियर लीवर एंड स्टैंडर्ड मारुति के गियर्स 1 2 3 4 5 एंड R। तो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। देन द हैंड ब्रेक, जैसे हैंड ब्रेक लगाते हैं हमारा ऊपर आइकन आ जाता है, तो अगेन नाइस थिंग। अब अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। उसके बाद आगे मेरे पास 2 कप होल्डर्स हैं, जहाँ पे बाबा जी भी हमारे पास, वाहिगुरु सबकी रक्षा करो। एंड देन यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल जाती है मैं मोबाइल वगैरह रखने के लिए। देन ऑन द ड्राइवर डोर यू हैव सम स्पेस, जहाँ पे मैंने फिलहाल ये बॉटल रखी है। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाती है। कुछ बॉटल्स होती है जो हल्की सी वाइड होंगी, वो यहाँ फंसेंगी, बट ये तो बहुत इजीली इसके अंदर आ गई। एंड उसके अलावा यहाँ पर आई हैव सम स्पेस, जहाँ पे फिलहाल जैसे क्लॉथ पड़ा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं। एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑन दिस साइड। इसके अलावा पैसेंजर साइड पे अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो दिस इज द ग्लव बॉक्स स्पेस। एंड ग्लव बॉक्स इसका पुरानी स्विफ्ट के जैसे ही है, यानी बहुत ज़्यादा जगह इसके अंदर नहीं है। यू कैन सी इतना सही है, साथ में आ जाता है ये। मेरे को लगता है ग्लव बॉक्स भी कैसी जगह जो मारुति को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि इनकी हर गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स छोटा ही होता है। आई थिंक सियाज को छोड़ के, सियाज एंड S-Cross में मेरे ख्याल से बड़ा है, बाकी सब में छोटा ग्लव बॉक्स है। एंड दैट्स द स्पेस पार्ट। अब बात करूँ अगर मैं सिटिंग कंफर्ट की, तो सिटिंग ऑफ द कार इज़ वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट सिटिंग है इसकी। एंड ये आपका रिमूवेबल हेडरेस्ट है। देन बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो थाई सपोर्ट है फ्रंट सीट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मुझे फ्रंट सीट्स पे स्विफ्ट की कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है, ना ही कभी किसी पहले वर्जन में थी। तो अगर मैं ऊपर चलूँ तो यहाँ पे आई हैव दिस थिंग, रिसीट होल्डर है हमारे पास यहाँ पे एक। एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव अ मिरर। ठीक है, क्वालिटी ऐसे कोई बहुत औसम नहीं है इसकी, बट ओके है, नॉट बैड, आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट दिस। एंड लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव दिस ऑन स्विच, इस सेंटर पे डोर हो गया हमारा, एंड दिस इज द ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास माइक लगे हुए हैं ब्लूटूथ से बात वगैरह करने के लिए। एंड दैट इज ऑल। जो अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी, ये लाइट उन्होंने आगे रखी है। मेरे को हमेशा होता है कि ड्राइवर के पास एक लाइट होनी चाहिए। पुरानी स्विफ्ट के अंदर ना ये लाइट पीछे है, तो हर बंदा उसको हाथ मारता है। कोई बच्चा पीछे बैठा हुआ है, चलो मुझे लाइट चला के देखना है, ऐसे वैसे करना है। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीछे वाली हटा के आगे दिया तो पीछे अलग से देनी चाहिए थी। दैट इज सब्जेक्टिव। स्विफ्ट इतनी बड़ी गाड़ी मुझे नहीं लगती कि यहाँ पे 2 लाइटें दी जाए, बट ये टॉप मॉडल में ये दे सकते थे, क्योंकि पुराने मॉडल में उनके पास यहाँ लाइट थी। तो दैट इज समथिंग। एंड दिस इज द एडजस्टेबल मिरर। बाय द वे मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा एक्शन कैमरा गर्म हो गया। तो दैट्स द फ्रंट पार्ट गाइस। एंड मेरे को नहीं लगता गाड़ी में किसी तरह की एस्थेटिकली कमी है। दिस इज द ग्रिल। इसके अलावा अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड ऑफ द कार लुक्स वेरी नाइस। पहले के मुकाबले इसको काफ़ी फ्लैट कर दिया गया है। पहले हल्का सा गोल सी लुक आती थी, अब इसको थोड़ा सा शार्प लुक आती है इसकी। बट जो मटीरियल है, दीज आर हार्ड मटीरियल्स, दीज आर नॉट सॉफ्ट टच। मतलब ये मटीरियल वैसे हार्ड है, लेकिन ये ना ऐसे हाथ लगाने में बुरा नहीं लगता आपको।
मतलब जैसे पुरानी कुछ गाड़ियों में हार्ड प्लास्टिक होते थे ना, तो वो हाथ लगाने में भी हार्ड थे। दिस इज लाइक पॉलिश कर रखी है इसके ऊपर, तो ये अच्छा लगता है देखने में। और Hyundai भी मैंने अगर वीडियो किया था पीछे, आई थिंक वर्ना का या किसी गाड़ी का, तो मैंने बताया था कि Hyundai में भी आजकल ना सॉफ्ट लुकिंग हार्ड प्लास्टिक आने लगा, यानी जो देखने में सॉफ्ट लगता है पर होता वो हार्ड है। तो इन्होंने सेम चीज़ यूज़ करी है, तो मैं इनको ऐसे कोई ज़्यादा कंप्लेन मेरी है नहीं। एंड ये यहाँ पे आपको ग्रे एक्सेंट मिलता है, ये सेम ग्रे एक्सेंट ना जो यहाँ पर है यही यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। जो ये बीच में लगा हुआ है ये हल्का सा डिफरेंट है। तो डेट्स ऑल, बहुत ही ज़्यादा शानदार गाड़ी लुकिंग है। ये चीज़ करके देखते हैं मारुति में जो हम हर गाड़ी में करते हैं। हाँ, ये यहाँ से प्रेस होता है हल्का सा, एंड इसके अलावा यहाँ पर हल्का सा ये चीज़ है, ये प्रेस होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्लिमजी नहीं है, मैंने इससे बेकार देखा है किसी किसी गाड़ी में, लेकिन ये होता है, बस आपको बता दूं मैं, क्योंकि आप एक 10-11 लाख की कार की बात कर रहे हो इस समय, ZDI टॉप वेरिएंट डीजल का, और उसमें इतना ऐसा क्वालिटी है। देन यहाँ पे जो क्वालिटी है ऊपर की तरफ, इट इज़ ओके, ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा औसम भी नहीं है। मैंने इससे ख़राब, इससे महंगी गाड़ियों में देखा हुआ है, स्पेशली होंडा सिटी में, तो उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर आप हाथ जोर से मारोगे आपको पता चलेगा इसकी छत एकदम पास में ही है। कंपनी ने क्या किया हुआ है कि कंपनी ने ना हर चीज को पतला कर रखा है। जैसे अगर आपको यहाँ दिखाऊं मैं डोर के ऊपर, ये इतना पतला डोर है इसका, इतना पतला, मतलब ये किसी गाड़ी का इतना पतला डोर नहीं होता। मतलब आपने देखे होंगे मेरे चैनल पे वीडियोस जहाँ मोटे मोटे ये साइड वाले पैनल होते हैं, इस पे हाथ रखो ना ये चुभता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये लिटरली बहुत पतला है। अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये यहाँ से ना ये थोड़ी देर के बाद ना चुभना शुरू हो जाता है इस जगह से जहाँ पे मेरा हाथ टच हो रहा है इस साइड से। तो डैट इज समथिंग, बट चलो ये कोई नेट पिकिंग है यार, ये ना कोई मेजर बात नहीं है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने स्विफ्ट नहीं ली। तो दैट्स द फ्रंट पार्ट गाइस, अकॉर्डिंग टू मी कार लुक्स ऑसम। एंड जो नीचे का प्लास्टिक है दैट इज ऑल्सो, ओ भाई गॉड, इट इज क्वाइट वीक। एंड लेट अस सी कंसोल कितना हिलता है इस गाड़ी का। तो यस, कंसोल हल्का हल्का मूव करता है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, कंसोल थोड़ा थोड़ा मूव करता है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये स्विफ्ट के साथ रहता है हमेशा से। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर की एंड फ्रंट के। जैसे अगर मैं रेयर डोर की बात करूँ तो यहाँ से दरवाजा खुलता है, विच इज़ वेरी फ्लैशी आई विल से। एंड ओपनिंग एंगल ऑफ द कार इज़ क्वाइट गुड, ऑफ द डोर नॉट द कार। अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड नाउ द डोर इज शट। एंड थोड़ा सा नहीं ये सीट आवाज़ कर रही है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो अदरवाइज इट इज़ गुड। एंड लेग रूम इज़ डिसेंट, मैं थोड़ा अपराइट होकर बैठा हूँ इस समय, तो लेग रूम इज़ ओके। लेकिन अगर मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठता हूँ तो लेग रूम तब भी ठीक है ऐसे, मुझे मतलब आई कैन सिट इन द कार, मतलब मेरे अगर ऊपर टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं हेडरूम आपको दिखाऊं तो दिस इज़ द हेडरूम आई हैव नीचे होके। अगर मैं थोड़ा पीछे होकर बैठता हूँ तो हेडरूम मेरे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं है। मारुति बोलता है हमने हेडरूम इंप्रूव किया, लेकिन इंप्रूव करने के बाद इतना है, चलो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर मैं नीचे होकर बैठूँ तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कार। बाय द वे ये हेडरेस्ट मुझे ना थोड़ा कमर में घुस रहा है मेरी। सो दिस इज द रेयर। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो बेंच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, तो 3 लोग यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। एंड आई विल से डेफिनेटली पहली कार के मुकाबले यहाँ 3 लोग थोड़ा बेटर तरीके से बैठ सकते हैं। अगर मैं अपनी जगह पे होके बैठूँ तो आई एम क्वाइट ओके हेयर, इतनी जगह पे मैं इजीली बैठ सकता हूँ, मतलब ठीक है थोड़ा पास में है लेकिन आई एम ओके। एंड उसके बाद मेरे पास इतनी यहाँ पे जगह बचती है, तो ये यहाँ पे लाइन है आपकी सीट वाली, तो ये इतनी जगह। एंड देन द थर्ड पैसेंजर, और जो फ्लोर है आपका वो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, जो हम पे वो बहुत छोटा सा ही है, तो 3 लोग मतलब आराम से हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता 3 लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर। एंड जो बैक है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ऐसा कोई मेजर कोई बोस्टिंग वगैरह नहीं है। बाय द वे सेंटर जो सीट है उसके ऊपर कोई आपके पास हेडरेस्ट नहीं है, सिर्फ साइड पे हेडरेस्ट है, ये एडजस्टेबल है, तो वेरी नाइस। उसके अलावा सीट बेल्ट आपको डेफिनेटली सेंटर पैसेंजर के लिए दी हुई है यहाँ पे। एंड अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी बहुत जगह जहाँ मैं मोबाइल रख सकता हूँ अपना। देन यहाँ पे एक वाटर होल्डर है, देन सेम बॉटल होल्डर ऑन द अदर साइड, एंड एक बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको सेंटर में मिलता है। अब कंपनी ने सेंटर में क्यों दिया है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बॉटल होल्डर है ना, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बॉटल आती नहीं है, तो 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे इजीली नहीं आएगी। 700 ml 800 ml वाली कोल्ड ड्रिंक आपकी जो हो जाती है, या फिर आपकी जो 500 ml की पानी की बॉटल्स हैं वो यहाँ पे आती है। दैट्स ऑल। जो हैंडल है सॉफ्ट क्लोजिंग इफेक्ट, आई लव इट। चलिए बाय द वे जो आपको पर्पल शेड दिख रही है ना, ये बाहर का डोर वाइजर है, लेकिन ये पर्पल नहीं है, हल्की सी धूप पड़ रही है इसके ऊपर, इट इज ब्लैक एक्चुअली, बट ये धूप की वजह से हल्का सा पर्पल लग रहा है। एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द बैक गाइस, पीछे कोई बात करने वाली चीज नहीं है। एक चीज जो मैं बोलूंगा हल्का सा ना पीछे बैठ के, बिकॉज ये चीज जो यहाँ पे ब्लैक हो रखी है शीशे के साइड पे,
दरवाजे का अंदर से खोल के दिखाता हूँ क्लियरली। ये जो पार्ट है ना, इसकी वजह से बीइंग वेरी ऑनेस्ट हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है। अगर ये इसको भी खोल देते हो, यहाँ पूरा शीशा होता, या चाहे वो हल्का सा एक क्वार्टर पैनल विंडो रहती है वो रहती है, अगर यहाँ पे पीछे थोड़ी सी, तो हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग कम हो जाती। अदरवाइज यस, पीछे बैठ के आपको थोड़ा सा लगता ज़रूर है, बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लैक ना, तो आपको हल्का सा फीलिंग आती है क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली, लेकिन इट इज़ नॉट मच, इट इज़ क्वाइट ओके। मतलब अगर गाड़ी चल रही हो, आपका ध्यान कहीं और हो, तो आपको ऐसे कोई किसी तरह का इशू नहीं आएगा। एंड आई डो नॉट थिंक देयर इज एनीथिंग टू टॉक अबाउट द रेयर। पार्शियल शेल्फ है, लेकिन यहाँ पे हल्का से स्कूप आउट हो रखा है, तो यहाँ पे उसका सामान आपका आगे की तरफ नहीं गिरेगा, लेकिन जब ट्रे उठाओगे तो शेल्फ पूरी उठ जाती है आपकी। दैट इज समथिंग, बट दैट्स ऑल गाइस, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द रेयर। पहले जो लाइट यहाँ ऊपर होती थी वो आगे जा चुकी है, तो बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग की। सो नाउ इट इज टाइम टू ड्राइव द स्विफ्ट। एंड थर्ड जनरेशन स्विफ्ट में सीट बेल्ट की अहमियत तो आपको पता ही है, सो लेट्स वेयर इट एंड स्टार्ट करते हैं। क्लच दबा के रखा था मैंने, तो लवली, द कार लिफ्ट्स एफर्टलेसली मैन। एंड ना गाड़ी मैं सुबह यहाँ चला के जहाँ लाया हूँ ना, जिस जगह पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं फैक्ट बता दूँ, वैसे तो मैं पर्सनली फ़ैन हूँ पहली स्विफ्ट का, जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट है उसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। लेकिन ये थर्ड जनरेशन स्विफ्ट भी ना यार, जो स्विफ्ट का कैरेक्टर है ना वो बना के रखती है। मतलब स्विफ्ट हमेशा से ही फन टू ड्राइव कार थी और अभी तक है, आगे कितना रहेगी वी नेवर नो, बिकॉज कब स्विफ्ट बंद हो जाए और ईवी गाड़ी आ जाए। लेकिन स्विफ्ट हमेशा से फन टू ड्राइव थी और है। अगर इंजन आता रहा तो प्रोबेबली हमेशा रहेगी। एनीवेज, जो डीजल इंजन है वो तो चलो बंद हो गया। पेट्रोल इंजन में भी इट इज़ अ गुड कार, लेकिन मेरे को लगता है इनको टर्बो पेट्रोल चाहिए एक मारुति को, खासकर एक स्विफ्ट के लिए टर्बो पेट्रोल चाहिए, और किसी गाड़ी में चाहे टर्बो हो ना हो, डजंट मैटर। चलिए, द कार फील्स एफर्टलेस मैन, इट इज़ वेरी नाइस। हॉर्न गाड़ी का ना इतना भयंकर वाला लगा हुआ है ना कि ना कई बार कोई सिंगल बंदा जा रहा है मैं हॉर्न मारूं तो मुझे लगता है भैया सॉरी आपको ज़्यादा डरा दिया मैंने। व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस यार। मतलब दिस इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल हैचबैक, आपको हर चीज़ का समझ लगता है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, बिकॉज साइज भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन हैंडलिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार, इसकी बात करते हैं हम, तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, माइंड ब्लोइंग। स्टीयरिंग ना सिर्फ देखने में अच्छा है, स्टीयरिंग एक्चुअल चलाने में बहुत अच्छा है। तो मेरे पीछे भी कोई नहीं है। लवली मैन, द स्टीयरिंग हैज वेरी नाइस फीडबैक। इट इज नॉट अल्टीमेट फीडबैक जैसा पुरानी फीगो या पुरानी पोलो वगैरह में था, वो चीज़ नहीं है। इनफैक्ट पुरानी स्विफ्ट जो थी फर्स्ट जनरेशन, उसका फीडबैक इससे बेटर है, बट दिस इज वेरी नाइस। दिस इज, आज की डेट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं हैचबैक्स, जितनी मार्केट में अवेलेबल है, दिस इज द बेस्ट। आंख बंद करके दिस इज द बेस्ट। अल्ट्रोज का इससे, अल्ट्रोज की थोड़ी सी डिफरेंट ड्राइव है, वैसे तो चलो अल्ट्रोज का कंपटीशन नहीं है, इससे वो बलिनो की लीग में आ जाती है। प्रीमियम हैचबैक्स में जो मेरी पर्सनल फेवरेट है दैट इज अल्ट्रोज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं टाटा का, लोगों को लगता है मैं टाटा की दो गाड़ियां तो मैं टाटा का फैन हूँ, ऐसा नहीं है। उसकी ड्राइव ना जम के चलने वाली है, बट अगर उसकी को हटा दूँ, अल्ट्रोज सॉरी स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है ना, इट इज द बेस्ट, इट इज नेक्स्ट लेवल। ये बलिनो से अच्छा है, ये i20 से अच्छा है, और टियागो से डेफिनेटली दिस इज बेटर, दिस इज बेटर देन एवरीथिंग। लिटरली मार्केट में इससे अच्छी हैचबैक हैंडलिंग वाइज आज की डेट में नहीं है। फीडबैक इज वेरी नाइस, it is very good, and the car does not lose any composure at high speeds. Actually पीछे ना एक्टिवा थी तो मैं उसको डराना नहीं चाहता था। चलिए, वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग स्टीयरिंग। इसके अलावा गियर्स की बात करूं, मारुति के गियर्स यार नेक्स्ट लेवल होते हैं हमेशा से। एंड मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी वीडियो हो जहां मैंने कहा स्विफ्ट के गियर खराब है। इनफैक्ट मतलब Hyundai is slightly better, but then there comes the Maruti gears and gearbox is very nice. टिपिकल गियर है इसके, और आपको एकदम से पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो द कार इज वेरी नाइस मैन। ओके, मैं सारे पॉइंट्स पहले बताता जा रहा हूँ आज, बिकॉज मुझे स्विफ्ट चला के इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। ओके, अगर मैं पैडल्स की बात करूँ तो पैडल्स अगेन वेरी वेल कैलिब्रेटेड पैडल्स फ्रॉम सुजुकी, बहुत अच्छी मतलब ट्यूनिंग है इन चीज़ों की। स्टीयरिंग, गियर एंड द पैडल्स, दे आर वेरी नाइस। तो द कार टोटली रिमेन्स प्रेडिक्टेबल। अगर आप पहली बार चला रहे हो ना स्विफ्ट को, तब भी आप इसकी मास्टरी करोगे, ऐसी गाड़ी है ये। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, सस्पेंशन, एवरीथिंग, तो सस्पेंशन ऑफ द कार आई फील लाइक कि जो पुरानी स्विफ्ट थी, जो सेकंड जनरेशन स्विफ्ट थी, उसके मुकाबले सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा सा मुझे बेटर ट्यून लग रहा है। उसका पीछे मैं बताऊँ, रीज़न बताता हूँ। गाड़ी का ना इन्होंने थोड़ा सा साइज चेंज किया है, जो इसके डायमेंशन है ना ओवरऑल वो चेंज है, यानी इसका व्हील बेस ज़्यादा है एंड इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है कार की।
उस वजह से क्या हुआ, कार को एक पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले ना एक प्लस पॉइंट मिल गया हैंडलिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी मतलब टायर वाइज लंबी है, तो ये गाड़ी का फुटप्रिंट थोड़ा सा लार्ज है, मतलब जो टायर्स का फुटप्रिंट है ना वो चीज़, उस वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी वहां से मिल गई। तो कंपनी को हल्का सा प्लस पॉइंट मिल गया कि वो सस्पेंशन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सके। मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को समझ में आई, बट द पॉइंट इज कि क्योंकि जो टायर्स हैं इस गाड़ी के वो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ना मतलब स्लाइटली बेटर हो जाती है। एंड वो स्लाइटली जो स्टेबिलिटी थी वो कंपनी ने कहाँ उसका बेनिफिट लिया कि जो पिछली गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ था, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, हल्का सा इसको सॉफ्ट किया है एंड वो फील होता है। तो जो छोटे छोटे बम्स आते हैं ना वो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले आपको इस गाड़ी में कम महसूस होते हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ, राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत इंप्रूव हो गई है। पहले जो स्विफ्ट की राइड क्वालिटी थी वो सिर्फ हाईवे के लिए थी, ये वाली स्विफ्ट मैं सुबह शहर से निकाल कर आया हूँ एंड छोटे मोटे जहाँ मैंने बम्प्स पे ये गाड़ी चलाई है, जहाँ मैं पुराने स्विफ्ट भी चलाता हूँ, मेरे दोस्त के पास है, तो दिस इज वेरी वेल इम्प्रूव्ड मैन, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज द स्टेप अप इन राइट डायरेक्शन एज फार एज हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी गोज। एंड हैंडलिंग वाइज तो यस मैं पहले ही बता चुका हूँ, जबरदस्त मैन यार ये चीज़ ना। स्टीयरिंग फीडबैक इस गाड़ी का बहुत अच्छा है एंड टोटली प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग। दिस कार ओवर स्टीयर्स, ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है गाड़ियों में, लेकिन मारुति की कुछ गाड़ियां हैं जो ओवर स्टीयर करती हैं। ओवर स्टीयर क्या होता है, जब आप बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी को मोड़ते हो ना, तो कुछ गाड़ियां होती है वो कम्प्लीटली मुड़ नहीं पाती, तो वो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी मुड़ नहीं रही है, मेरी गाड़ी बच जाएगी। स्विफ्ट जो है स्विफ्ट टर्न ले लेती है और ये थोड़ा सा ओवर टर्न ले लेती है एक्चुअली, ठीक है। ये भी मैं कहूँगा एक तरह से, देखो अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर सेफ दोनों ही नहीं होते, लेकिन ज़्यादा यूजफुल एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल ओवर स्टीयर होता है, क्योंकि गाड़ी आपको ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी घूम रही है तो आपकी हैंडलिंग ना आपको मज़ा आता है उस चीज़ का। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में ना मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं आपको ओवर स्टीयर दिखा पाऊँ गाड़ी का, तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दिस चैनल एज ऑफ नाउ। बट यस, कभी अमृतसर से बाहर कोई अच्छी लोकेशन होगी, कोई ऐसी गाड़ी होगी जहाँ ओवर स्टीयर में आपको समझा पाऊँ, तो डैट वुड बी वेरी नाइस। अदरवाइज यार ये गाड़ी ना, इसका चलाने में तोड़ नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग इस गाड़ी का तोड़ नहीं है। अच्छी गाड़ियाँ होती थी पहले, फीगो होती थी, यस डेफिनेटली इट वाज अ गुड कार, है ना। पुंटो इज ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग कार। पोलो चलो लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, मेरे को वैसे पोलो थोड़ी ओवर हाइप लगती है। तो यस अच्छी गाड़ियाँ रही हैं, लेकिन स्विफ्ट हमेशा से मतलब स्विफ्ट हमेशा से फन टू ड्राइव गाड़ी थी और आज भी इस गाड़ी का वही कैरेक्टर है। मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ उसको चला के, बिकॉज ना दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये वाली स्विफ्ट का डीजल चला रहा हूँ, मतलब इस नई स्विफ्ट का, एंड मुझे वही सारी चीज़ें पता चल रही कि कंपनी ने यार थर्ड जनरेशन में भी गाड़ी का कैरेक्टर मेंटेन रखा है, तो इट इज़ वेरी नाइस। अब बात करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। तो DDIS इंजन, मैन डेफिनेटली द कार फील स्टेबल ऑन 100। हाँ गाड़ी का यार स्टेबिलिटी का फर्क तो है, बहुत अच्छा फर्क है स्टेबिलिटी का। But 120 in no time, bro. In no time. I love it. I love this car. Totally love this car. Except that one thing जिसकी हम लास्ट में बात करने वाले हैं. Otherwise, I love this car. All right, थोड़ा सा गाड़ी को ना भगा के देखते हैं अब एक बारी. Taking this slight curve at 100 to 110, and man, this car is amazing. तभी ना स्विफ्ट वाले ना बहुत भगाते गाड़ियाँ, आप ना देखोगे हाईवेज के ऊपर या कहीं भी ना कि स्विफ्ट वाले एक्चुअली में, चलो ये कहा जाता है, लोग ऐसे कहते हैं कि स्विफ्ट वाले बहुत बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं, उसका यही रीजन है, गाड़ी चलती ही इतनी शानदार है ना। सो लेट अस डू अ 0 to 100 हियर, एंड AC को करते हैं ऑफ इन द फर्स्ट गियर। थोड़े से लोग हट जाएं एक बार पीछे से। रेव स्टिल 5000 RPM। नाउ क्योंकि मुझे पता नहीं स्क्रीन में कितना आ रहा है, सॉरी मेरा हाथ कहीं बीच में ना हो, बट जब 100 हुई थी तो मैंने वो चुटकी का सिस्टम है ना हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि थैनोस ने जब से चुटकी बजाई है ना दुनिया बदल गई लोगों की। एनीवेज द कार फील्स वेरी फास्ट मैन, एंड जैसे मैं सुबह से चला रहा हूँ, मतलब 80 के बाद ना ये गाड़ी का पता नहीं चलता कभी 120 पे पहुँच जाती है, एंड दैट इज लिटरली द थिंग। एंड अभी मैं 5th गियर पे हूँ,
एंड इसका 2000 आरपीएम पे टर्बो एकदम उठता है। तो अभी मेरे आरपीएम 2000 से कम है, 80 पे हूँ, मैंने रेस दी हुई है। एंड 1800-1900 के बाद में गाड़ी उठना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें आगे भी देखना है। द कार इज़ वेरी नाइस मैन। मतलब आई डो नॉट रिमेंबर कितने टाइम के बाद मैं कोई बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स पिछली कुछ गाड़ियाँ टाटा की थी, क्या मतलब है कि वो बोरिंग होती हैं। दिस कार इज़ वेरी नाइस। Oh yeah, 120 आराम से। ब्रेकिंग भी गाड़ी की डिसेंट है। मैं एकदम से इसलिए ब्रेक नहीं मार रहा मेरा सामान ना गिर जाए, बट ब्रेकिंग ना मेरे को तो प्रेडिक्टेबल लग रही है सच ओवरऑल। एक चीज़ मैंने इस गाड़ी की ब्रेकिंग में नोट करी है कि इस पर्टिकुलर कार में ना हल्का सा स्क्वीकिंग सी नॉइज़ है, वो जो चूं चूं करती है ना कई बार ब्रेक्स, बहुत हल्की सी है, पर है। मैंने कभी किसी मारुति की गाड़ी में पहले ऐसा देखा नहीं है, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कार की प्रॉब्लम हो। बट अगर ये चीज़ आपने बहुत सारी स्विफ्ट्स के बारे में सुनी है तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी। एंड अदरवाइज एज सच आई डू नॉट सी एनी वीक स्पॉट्स, पन इंटेंडेड। परफॉर्मेंस ऑफ द डीजल इंजन वाज वेरी नाइस। ये डीजल वेरिएंट हम चला रहे हैं एंड ये इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार थी। बट जो पेट्रोल इंजन इसका आज की डेट में आता है ना, दैट फील्स लैकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाय द वे एक पेट्रोल स्विफ्ट भी तैयार है, तो इसके वीडियो के बाद इसके प्रॉबेबली 2 वीडियोस रहेंगे, एक क्विक रिव्यू एंड देन देयर विल बी दैट लॉन्ग रिव्यू। तो उन दोनों वीडियोस के बाद हम डालेंगे स्विफ्ट पेट्रोल का वीडियो। दैट विल बी अ सिंगल वीडियो, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हमने ड्राइव करना है उसको, इंटीरियर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं उसके अंदर। तो दैट इज़ ऑन द वे। बट यस डेफिनेटली जो पेट्रोल स्विफ्ट है ना, उसमें ये वाला ग्रंट नहीं है, तो दैट फील्स लाइक अ रेगुलर कार। इट हैंडल्स वेरी वेल। पेट्रोल स्विफ्ट हैंडलिंग इसकी जैसी है, लेकिन वो पंच नहीं है उस गाड़ी के अंदर, क्योंकि पंच तो टाटा के पास है ना। सो द कार इज ओवरऑल नाइस। मैंने हर चीज़ की आई थिंक बात कर ली है, ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग। एंड फीचर वाइज भी ये जो ZDI प्लस वेरिएंट है, एंड मतलब इसमें भी फीचर्स आपको सारे ही मिल जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर स्विफ्ट ना, इट इज़ लाइक मतलब इट हैज़ एवरीथिंग। जो भी स्विफ्ट में आज तक आया है वो इस गाड़ी के अंदर है। जितनी भी मैक्सिमम पावर आपको स्विफ्ट दे सकती थी अपनी लास्ट जनरेशन तक, वो इस गाड़ी के अंदर है। तो दिस फील्स वेरी नाइस ऑनेस्टली। एंड आपको किसी फीचर की कमी नहीं लगती, आपको किसी चीज़ की कमी इस गाड़ी में महसूस नहीं होती। तो 1-2 नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ना, इस गाड़ी की आइसोलेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मतलब मुझे रोड से नॉइज़ आ रही है एंड दिस इज समथिंग जो इस गाड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कंपेयर टू अदर कार्स आई हैव ड्रिवन इन द पास्ट। तो जो कॉस्ट कटिंग मारुति ने करी है ना, मतलब बॉडी घटाने में, वो आपको फील हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। जैसे आप दरवाजे को बंद करते हो तो दरवाज़ा बहुत पतला सा है ना, देन आपको नीचे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो देयर आर मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है। एंड मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि जब आपकी गाड़ियाँ ये 10-12 लाख के सेगमेंट में चली जा रही है ना, चाहे छोटी गाड़ियाँ ही हैं, तो यार एटलीस्ट जो टॉप मॉडल है ना, इनके अंदर थोड़ा मोटा अगर आप डेटनिंग मटेरियल लगा दोगे दरवाजों में, छत में, थोड़ा सा फ्लोर में, मतलब डेफिनेटली छोटे छोटे पैसों से गाड़ी की कॉस्टिंग का फर्क पड़ जाता है। बट आई विल से यार इतना कंजूसी कंपनी को नहीं करनी चाहिए, राइट? दैट इज़ द थिंग। एंड जो बिगेस्ट कॉन है इस गाड़ी का, जो बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का, दैट हैज़ टू बी द सेफ्टी। ठीक है, एज वी ऑल नो द कार हैज़ आई थिंक 2 स्टार्स। तो 2 स्टार्स वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको महसूस नहीं होगी अगर आप किसी 3, 4 या 5 स्टार की गाड़ी में से आओगे तो। ठीक है, तो मैं हैरियर की बात नहीं करता, इंडिका के मुकाबले भी मुझे इस गाड़ी में ज़्यादा खतरा महसूस होता है, राइट? एंड वी नो फॉर ऑब्वियस रीजंस वाई। तो मैं ये गाड़ी कहाँ रेकमेंड करूँगा? देखो, फॉर फैमिली पीपल ना, जिन्होंने हाईवे पे रेगुलर ट्रैवल करना है, आई विल ऑनेस्टली नॉट रेकमेंड दिस कार। इट इज़ अ वेरी गुड कार। अगर आपको देखो, मतलब यार सारी बात अलग करते हैं, अगर आपको सेफ्टी से कुछ भी मतलब है तो ये गाड़ी, मारुति की कोई गाड़ी फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ्टी को साइड में रख के चलते हो कि हम तो भाई, क्या होता है ना वो कुछ लोग लिख देते हैं ना कि अपना लिव की क्या बोलते हैं उसको, डाई लाइक अ मैन, है ना, और या तो फिर जब भगवान ने उठाना है तो उठा ही लेना है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है स्विफ्ट है या फॉर्च्यूनर है। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन बाय ऑनेस्टली। एंड क्योंकि गाड़ी में कमी किसी चीज़ की नहीं है, अंदर 4 लोग लिटरली बहुत आराम से बैठते हैं, 5 लोग भी इसमें इजीली से बैठ सकते हैं कंपेयर टू, अगर आप सेकंड जनरेशन स्विफ्ट से कंपेयर करो ना, तो दिस इज़ अ बेटर 5 सीटर कार। आई विल स्टिल नॉट से इट इज़ एक्सीलेंट, बिकॉज बलिनो एंड अल्ट्रोज का आपके पास ऑप्शन है, बलिनो, अल्ट्रोज एंड i20 का, तो दोज ऑप्शंस आर वेरी नाइस।
आपको 5 बंदे उन गाड़ियों के अंदर बिठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस गाड़ी में थोड़ा सा शोल्डर रूम आपको कम महसूस होगा, लेकिन पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले इस गाड़ी का शोल्डर रूम बेटर है। ओवरऑल गाड़ी का जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, वो ओवर द टाइम इम्प्रूव हुआ है। तो अगर मैं सेफ्टी को साइड में रख दूँ तो कहाँ कहाँ पे ये गाड़ी शाइन करती है। देखो, अगर पहली बात तो इन जनरल अगर आपको एक छोटी गाड़ी लेनी है तो स्विफ्ट एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बिकॉज ये 4.5-5 लोगों के लिए बनी है। अगर पतले 5 लोग हैं बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी में, अगर मोटे 4 लोग हैं बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको एक पेपी कार चाहिए जिसका आपको स्पेयर मिल जाए, जिसकी रीसेल अच्छी हो, मतलब डीजल स्विफ्ट बंद हो चुकी है उसके बाद भी इस गाड़ी की रीसेल डिसेंट है, तो दैट इज अगेन अ नाइस थिंग मेरे को लगता है। क्योंकि अगर आप वही चीज़ लेने जाओ फॉर एग्जाम्पल पोलो के अंदर तो उसकी इतनी रीसेल नहीं है, आप फीगो में लेने जाओ उसकी इतनी रीसेल नहीं है। इनफैक्ट आई विल से कि Hyundai भी इतनी रीसेल नहीं रखता जितनी स्विफ्ट के पास है या मतलब मारुति सुजुकी के पास है, तो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा डेफिनेटली जो DDIS इंजन है इस गाड़ी का, फिएट का जो इंजन आता है 1.3 मल्टीजेट, दैट इज एन अल्ट्रा रिलायबल इंजन। यार इस इंजन को कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यही इंजन था जिसकी वजह से मैंने हैरियर कंसीडर करी, बिकॉज फिएट की रिलायबिलिटी इतनी देख चुका था मैं कि मेरे को लगा इनका 1.6 अच्छा चल रहा है, तो इनका 2 लीटर भी कंपेयर टू अदर इंजन अच्छा रहेगा। यार ये गाड़ी ना मैन्यूवरिंग में इतनी आसान है, कसम से मैन, दिस इज अ नाइस कार। इस गाड़ी के ना नेगेटिव पॉइंट 2-3 ही बनते हैं। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो हैचबैक में, तो यू गो फॉर बलिनो i20 अल्ट्रोज। अगर आपको ऊंची गाड़ी चाहिए इसी सेगमेंट में तो आप मतलब इसी प्राइस पॉइंट के अंदर तो आप जा सकते हो मैग्नाइट पे, काइगर पे या पंच वगैरह पे, राइट, एंड सच ऑप्शंस मतलब कहने का। इसके अलावा अगर आपको एक प्रीमियम फील वाली गाड़ी चाहिए तो कुछ लोग Hyundai की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में ना Hyundai की गाड़ियाँ मारुति से बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं रह गई हैं अब, क्योंकि Hyundai ओवर द टाइम घट गया है, मारुति ने ओवर द टाइम अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, सुजुकी ने, कि उनकी गाड़ियाँ थोड़ी सी आज की डेट में प्रीमियम फील होती है। आई मीन लुक एट दिस यार, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, ये गोले कितने अच्छे बने हुए हैं, सारा कुछ सर्कुलर थीम है ना, लुक एट दिस स्मॉल रिंग ऑफ क्रोम, पीछे के जो डायल्स हैं वो भी शानदार है, तो एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस। तो अगर इससे आपको अच्छा देखने में कुछ चाहिए तो आपके पास अल्ट्रोज है, आपके पास Hyundai की i20 वगैरह वो सब गाड़ियाँ हैं, राइट। एंड देन तीसरा पॉइंट वही बनता है कि अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए तो आप इस गाड़ी से दूर रह सकते हो, जैसे मैं आज तक दूर हूँ। गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्विफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई हैव एवर ड्रिवन, कोई भी जनरेशन की स्विफ्ट हो, इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड बहुत पसंद है मुझे, लेकिन अगर मैंने कभी लेनी हो तो मैं फर्स्ट जनरेशन लूँगा, उसके बाद की नहीं लूँगा, ठीक है। हाँ, बाकी देखो रेट पे होता है, कई बार अच्छा रेट मिल जाएगा तो हम स्टेटमेंट बदल लेंगे। हमने पॉलिटिशियन से क्या सीखा है कि जहाँ पैसा हो उस वहाँ पे बदल जाओ, ठीक है। तो अगर हमारा कहीं पैसा बचेगा, मुझे बहुत अच्छी डील मिलेगी, मैं ले लूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट स्पेंड प्रॉपर अमाउंट ऑन दिस कार, नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमेशा से ये गाड़ी लेजेंड थी, एंड देयर आर रीजंस कि ये गाड़ी लेजेंड क्यों थी, है ना, क्यों है, तो दोज रीजंस आर वेरी एविडेंट जब आप इन गाड़ी को चलाते हो। एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।